जेई के इस क्वेश्चन में आ, तीन बाइनोमियल कोएफिशिएंट यहाँ पर गिवन है ना। और एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टाइसेस गिवन है ना। लेकिन जो थर्ड वर्टाइसेस है उसमें आर और एन अननोन है, जो कि हमें यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है उसका लोकस ही गिवन है, जो कि एक सर्कल टाइप का है ना। तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड यहाँ से करनी है। चलिए, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से एक काम करेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कभी भी अगर एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन लिखा है, मतलब एक का डिफरेंस है। कितने का? एक का डिफरेंस है। और जो डिनोमिनेटर में है वो छोटा वाला है, इसको मैं क्या बोलूंगा? छोटा वाला। इसको क्या बोलूंगा? बड़ा वाला। है ना। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, है ना। तो हमें क्या करना है, एन माइनस छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला कर देना है। सिंपल सी बात है। तो यानी कि छोटा वाला आर माइनस वन था तो उसको माइनस करोगे तो एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, और बड़ा वाला आर था तो आर हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 56/28 विच इज इक्वल टू 2। है ना। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जी? एन प्लस वन इज इक्वल टू 3r। एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे तो एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर, ये इसको क्या लिखेंगे? एन माइनस छोटा वाला भी आर है, और अपॉन बड़ा वाला यानी कि आर प्लस वन इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा ये? 70/56। इसको कैंसिल करेंगे तो 35/28। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ऐसा करेंगे कि यहाँ से n की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं 3r-1। इस 3r-1 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो n माइनस 3r-1, सॉरी, 3r-1 माइनस r अपॉन r प्लस वन इक्वल टू 35/28। अब देखिए, ये हो जाएगा 2r-1, 2r-1 अपॉन r प्लस वन इज इक्वल टू 35/28। तो ये क्या हो जाएगा? 35r प्लस 35 इज इक्वल टू 56r-28, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। इसको आप यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 21r इज इक्वल टू 63। r की वैल्यू आ जाएगी 3। r की वैल्यू 3 को यहाँ पर रखिए, n की वैल्यू आ जाएगी 8। एन की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, तो सीधे सीधे मुझे ये जो तीसरा वर्टेक्स है ये भी मिल गया कि जो सी वर्टेक्स है 3r यानी कि 9 माइनस एन यानी कि 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस एन माइनस आर। तो एन की वैल्यू तो 8 है ना। तो ये आर स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस 9 यानी कि 3 - 9 - 9 यानी 0। तो मुझे सी वर्टेक्स भी मिल गया। अब मैं सीधे सीधे क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में जाकर ए बी सी को यहाँ पर डिनोट कर दे रहा हूँ। ए बी सी क्या क्या है? 4 cos 4 sin, 4 cos 4 sin, शॉर्टकट में थोड़ा लिख रहा हूँ। और बी जो है 2 sin - 2 cos है। और 1, 0 हमने ये फाइंड कर लिया है। इसके सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। सेंट्रॉइड जी होता है, जिसका भी हमें लोकस निकालना है उसको h, k मानते हैं हमेशा। तो हमें पता है सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। h इक्वल टू क्या होगा? सारे x कोऑर्डिनेट का सम। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है शायद, नहीं, +2 sin +1/3। तो यहाँ से हमें 3h-1 इज इक्वल टू 4 cos +2 sin मिलेगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसके पीछे लिखने का भी एक लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 sin - 2 cos +0/3। तो यहाँ से 3k इज इक्वल टू आ गया 4 sin - 2 cos। देखो, इसको लिखने के मैं आपको 2 से 3 रीजन बता सकता हूँ। पहला रीजन तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे हिंट लग रहा है ना। देखिए 3x - 1 और 3y है। तो देखो, उसी टाइप का कुछ, उसी शक्ल का मैंने कुछ एक्सप्रेशन बनाया है। दूसरी बात, मुझे क्या करना होता है ना, हमेशा यहाँ पर देखिए टी एक पैरामीटर है। टी पैरामीटर अगर बोला है तो हमें पैरामीटर को हमेशा एलिमिनेट करना होता है लोकस की इक्वेशन में से। तो टी तो देखो मेरी फाइनल इक्वेशन में कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर तो साइन टी और कॉस टी है। तो साइन टी और कॉस टी को मैं कैसे टैकल करूंगा? सिंपल सी बात है। कैसे कैसे करूंगा? अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3h - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 4 cos t प्लस 2 sin t का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 4 sin t माइनस 2 cos t का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें एक टर्म आएगी 2ab, और इसमें एक टर्म आएगी -2ab, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मैंने स्क्वायर करके ऐड किया इनको, है ना। अगर मैं इस वन को उधर ही रहने देता थोड़ा डिफिकल्टी मुझे आ जाती।
आप करके देख लीजिएगा, आपको डिफिकल्टी डेफिनेटली आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आएगा 16 कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ से क्या आएगा 16 साइन स्क्वायर टी। 16 को कॉमन लूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से आएगा 4 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ से आएगा 4 कॉस स्क्वायर टी, और मैंने 4 को कॉमन ले लिया इस तरीके से। बाकी यहाँ से जो आएगा एक 16 टाइम्स साइन टी कॉस टी आएगा, और यहाँ से -16 टाइम्स साइन टी कॉस टी आएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे, उसको मैंने लिखा ही नहीं। तो अभी आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और 16 + 4 हो जाएगा 20। और एच को हमेशा जब हम लोकस निकालते हैं, एच को सबसे लास्ट में एक्स से और के को वाई से रिप्लेस करना होता है, तो वही मैं यहाँ पर आपको करके दे रहा हूँ। 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। कंपेयर कर लो इक्वेशन से, तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 20, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।